सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी मजीद 1 साल जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। कहा तुर्किया ने भी हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई अहम मौजूद पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने पाकिस्तान की माशी तरक्की की भरपूर सताइश की है। इस्लामाबाद में रजब तैयब इंटरचेंज का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा शहरी इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। तुर्क सदर को इस मंसूबे की वीडियो और खत भेजूंगा। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा सिवाय अडियाला जेल के बाकी हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। खतूत लिखे जा रहे हैं और बाहर निकालने की मिन्नतें हो रही हैं। 2017 में नवाज शरीफ ने जिस दहशतगर्दी का खात्मा किया था उसको वापस लाया गया। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात के बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। वज़ीर आला बनने के बाद पहला अवामी इज्तिमा है। लोग मुल्क डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। सिफारिश और रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था। पंजाब में 10,000 से ज्यादा घर तामीर हो रहे हैं। नारोवाल में 28 अरब की सड़कें बन रही हैं। वज़ीर आला ने 75 किलोमीटर तवील नारोवाल मुरीद के रोड फेज 2, नारोवाल मेडिकल कॉलेज और चिल्ड्रन लर्निंग पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई के 3 अरकान की रुकनियत एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान के वोट को इज्जत दो के नारे। ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान का एक्शन। पीटीआई के 3 सेनेटर ऑन अब्बास बख्वी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई। रुकनियत मुअत्तल कर दी। सार्जेंट को हिदायत की अरकान को इजलास से निकालने, बकिया इजलास में शिरकत न करने देने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। कहा गुज़श्ता रोज चेयर एक पार्टी बनी। आपका अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। अरकान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। डिप्टी चेयरमैन सैयदाल खान ने अपने अल्फाज हज़फ करा दिए। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई का रमजान के बाद एहतजाज का ऐलान। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात रोक दी गई। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। $29 अरब मुल्क से बाहर चले गए। सिविलियन केसेस सिविलियन कोर्ट्स में होनी चाहिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम हम वापस करेंगे। असद कैसर ने कहा जब तक अवाम की वोट को इज्जत नहीं मिलेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जाली असम्बली से कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, न ही कानून साजी का अवाम को कोई फायदा है। तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रही हैं। कानून की बालादस्ती के हवाले से एजेंडा बनाएंगे। मुल्क में ऐसा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई जमात एतराज न करे। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है। माशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बोझ, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। बानी ने वाज़ेह किया है जो मर्जी प्रेशर डाल लें डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात हुई। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उन्हें सेल में सहूलियात मिल रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि जेल से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोकी गई। वकला को रोका गया। सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल केपी को रोका गया। हमें भी 50 मिनट रोका गया। फिर इजाजत मिली तो हमें अडियाला आने दिया गया। बानी पीटीआई ने बताया कि 3 दफा बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। जेल इंतजामिया ने कहा बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने का हुक्म है। बानी पीटीआई ने बताया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। जेल कवानीन और अदालती अहकामात की यहाँ कोई वक़्त नहीं। अलीमा खान ने कहा कि मुझसे मंसूब स्क्रीनशॉट जाली हैं, ये खुद बना रहे हैं। आपने मेरे फोन से ये चीजें निकाल भी ली हैं तो लाएं, अदालत में पेश करें।
बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियन का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। जस्टिस मंदुखैल ने सवाल किया, कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सलमान अकरम ने जवाब दिया, कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। यूएन की इंसानी हकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश जाहिर की कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, आपने कहा मेरा मौकिल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। जिस कानून के तहत कलभूषण को अपील का हक दिया गया वो कानून हमारे सामने है। क्या वो कानून महज कलभूषण के लिए लाया गया? समाअत आज फिर होगी। अदालत में अरमगान झूठ बोल रहा है। मुलजिम अपने हर बयान में कहता रहा मुस्तफ़ा को मार दिया। वालदा मुस्तफ़ा आमिर की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अरमगान कहता है मेरी मुस्तफ़ा से काफ़ी अरसा हो गया बात नहीं हुई। वो बार बार मुस्तफ़ा को कॉल करके तंग कर रहा था। IG और वज़ीर आला सिंध के एक्शन लेने के बाद चीज़ें सामने आई। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। केस के हवाले से फेयर ट्रायल होगा। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सियासी जमातें मिल बैठी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम के मसाइल हल किए जाएं। हमारा इत्तेफाक हुआ कि हादसात पर सियासी बयानबाजी नहीं होगी। MQM और ANP ने भी कहा हादसात सियासी इशू नहीं। फारूक सत्तार बोले, ट्रैफिक हादसात अफसोसनाक हैं, ये लिसानी सियासी या इंतजामी मसला नहीं। हुकूमत काश पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान न होता। जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतनाज़ बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता। हमें मुतासरीन के घरों में जाकर दाद रसी करनी चाहिए। रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज़ ने कहा, हुकूमत हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने में सही मायनों में किरदार अदा करे। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, CPEC खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मनसूबा है। ये मनसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा और खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करके चीन के दौरे के दौरान चीनी हुकाम के हवाले कर दी। वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख भारत के साथ तिजारत के हामी निकले। चीन और ताइवान की तर्ज पर भारत के साथ तिजारत बढ़ाने की तजवीज़ दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खित्ते के ममालिक के साथ तनाज़ात की बजाय तिजारत पर बात करनी चाहिए। सारी दुनिया में ये तजुर्बा हो चुका है। इलाकाई तिजारत ही मुस्तहकम तिजारत है। चीन और ताइवान के दरमियान शदीद सियासी इख्तिलाफ के बावजूद सबसे ज्यादा दो तरफा तिजारत है। कश्मीर पर हम अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन कारोबार के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। मैं भारत और बांग्लादेश के साथ तिजारत का बड़ा हामी हूँ। कोरम की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। लोअर कोरम में फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। लोअर कोरम के 4 गांव उजत, मंदूरी, दाद कमर और बगन को खाली कराया जाएगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक इलाके खाली कराने का फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े के बाद इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला रोक दिया गया है। कोरम में बंकर्स की मिसमारी का सिलसिला तेज़ करने का फैसला किया गया है। कोरम को असलहा से पाक करने की मुहिम पर सख्ती से अमल करने का फैसला हुआ है। कबायली इलाकों को सूबे में जम हुए 6 साल हो गए। NFC शेयर नहीं मिला। इस मद में सूबाई हुकूमत को सालाना 250 अरब रुपए मिलते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में विफाक से जुड़े सूबे के माली मसाइल से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे विफाक से सूबे के हकूक लेने में अपना किरदार अदा करें। बानी PTI के विजन के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाएंगे। इस मकसद के लिए मुतल्लिका कवानीन में ज़रूरी तरमीम की जाएंगी। सवाबी जलसा से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। 90% ओहदेदारों ने जलसे से मुतल्लिक गलत मालूमात शेयर की। जुनेद अकबर के मुबैना ऑडियो लीक में इंकशाफ। गलत बयानी पर सूबाई सदर का इजहार बरहमी।
कहा, मुझे सब पता है। इस्लामाबाद और दीगर प्रोग्राम्स की वीडियो भेजने वालों को शर्म आनी चाहिए। ओहदा मेरी मजबूरी नहीं, मैं कभी भी किसी गलत ओहदेदार की सपोर्ट नहीं करूंगा, खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जो 10 अफराद नहीं निकाल सकता उसे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। बलोचिस्तान के किसी एरिया में दहशतगर्दों का कब्जा नहीं, वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान है। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। किसी भी इलाके में दहशतगर्द कुछ देर से ज्यादा कब्जा नहीं कर सकते। पिछली हुकूमत में बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों को स्पेस दी गई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, रियासत और बलोचिस्तान हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। गवर्नर दुरुस्त कह रही हैं कि कोयटा के हालात ज्यादा खराब नहीं, पूरा पाकिस्तान कहता है महरंग बलोच नेहत्ती लड़की है। ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को खुदकुश जैकेट पहना रहे हैं। पीटीआई दबाव बढ़ाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती है जिससे रियासत का नुकसान हो। यानी इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, 5 दिन हो गए हैं उनका जब आखिरी केस हुआ है उसके बाद से कोई उनका जो है वो अता पता नहीं है, किसी का राब्ता नहीं है। और मैं पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी को देख रहा हूँ, वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। हमारे खिलाफ अपने लोगों से कंपेन कराई गई, शुक्र है अब लोग पहचान चुके हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मैं 7 माह जेल में रहा, 48 मुकदमे भुगत रहा हूँ, मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा और शेख वकास कितने दिन जेल में रहे, शुएब शाहीन और रऊफ हसन पर कितने मुकदमे हैं, ये हर 2 महीने बाद बाहर फंड रेजिंग के लिए कैसे चले जाते हैं। इन पर एस्टेब्लिशमेंट इतनी मेहरबान क्यों है जब मैं और मेरे जैसे हजारों कारकुनान बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं। दरअसल एस्टेब्लिशमेंट ने इन घुसपैठियों को तहरीक इंसाफ में शामिल किया। वर्कर्स पर जब तशद्दुद किया गया तो फवाद चौधरी कहाँ थे, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं लेकिन ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। शानदाना गुलजार की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग बानी के वफादारों को पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी 100 दिन का टॉर्चर बर्दाश्त कर गए। आजम सवाती ने जो इल्जामात लगाए वो काफी संगीन है। पीटीआई के वर्कर्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कोई कुछ भी कर ले, तहरीक इंसाफ बानी की पार्टी है। हमारा एक मकसद है, बानी पीटीआई जल्द रिहा हो जाए। जो कोई पीटीआई में नई पार्टी बनाना चाहता है बना ले, नाकामी होगी। फॉर्म 47 के जरिए जितवाए गए लोग मुसल्लत किए गए। मरियम नवाज ने नारोवाल जलसा में आवाम से झूठ बोला। दिन की रोशनी में शेरों के जलसे होते हैं, जो गिनना चाहे जूम करना चाहे शौक से करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नारोवाल जलसे पर ट्वीट। कहा, टाइगर सहाफ़ी जो कल तक नून लीग खत्म कर चुके थे, जिनके मुताबिक अब हम आवाम में नहीं निकल सकते, उनको वीडियोस भिजवाऊं। इन तज्जिया निगारों की आंखें खोलने को ये काफी है। मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने सबको गलत साबित कर दिया है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। सिंध के ताजिरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो इनकी शामत आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई और विफाक में भाई भाई। नून लीग और पीपी की खुली मुनाफकत का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6106 अरब रुपए का इजाफा। नून लीग और पीपी हुकूमत का लाया असाब है। पाकिस्तान पर 88,000 अरब रुपए से कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। नुमाइशी लड़ाई में आवाम, महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के अहम फैसले। जराये के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर का कहना है, खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाजा नहीं, सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। टैक्स केसेस बैकलॉग, मिसिंग पर्सन्स के केसेस तरजीहात में शामिल। टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आउट ऑफ टर्म नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जारभिलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात। ग्रेड 21 के एडिशनल रजिस्ट्रार मकसूद अहमद सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस तैनात। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 350 अरब इस्तेमाल ना किए जा सके। ऑडिट हुकाम का जुनेद अकबर की जेर सदारत PAC का इजलास में इंकिशाफ। हिना रब्बानी खर ने कहा, ये टैक्स आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऑडिट हुकाम ने बताया, पेट्रोलियम डिवीजन 34 अरब रुपए केस डेवलपमेंट सरचार्ज की वसूली में नाकाम रहा। 2 कंपनियों ने पेट्रोलियम लेवी जमा नहीं कराई जो 14 अरब 63 करोड़ रुपए बनती है।
इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट पर गौर किया गया। ANF कराची की जानिब से जब्त की गई कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। इजलास में कमेटी रूम का साउंड सिस्टम काम करना छोड़ गया। चेयरमैन PAC ने कहा साउंड सिस्टम पहले चेक किया जाना चाहिए था। IMF की एक और शर्त पूरी, टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम करा दी। FBR की जानिब से तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। कारोबार की डी सीलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक FBR के डेटा बेस से मुनक़ता रहने को खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। हैकर्स की जानिब से मुख्तलिफ ब्राउजर एक्सटेंशंस पर साइबर हमलों का इंकिशाफ। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स की जानिब से 16 आम ब्राउजर एक्सटेंशंस को हैक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और VPN एक्सटेंशंस हैकर्स का निशाना बन रही हैं।